हेलो। जी बच्चों, तो असल में थोड़ा-सा कनेक्टिविटी का इश्यू हुआ जिस वज़ह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। दोबारा जी अब मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ। जैसा कि मैं आपको एक डेफ़िनेशन जो है एक्सप्लेन कर रहा था और वो डेफ़िनेशन क्या थी बच्चे? टर्मिनेटिंग डेसिमल की थी। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब वो नंबर्स द नंबर्स व्हिच हैव व्हिच हैज़ only finite number of digits in its decimal place is called decimals टर्मिनेटिंग डेसिमल का हमें मतलब कि पता चल गया। अब देखो कोई भी नंबर है ना, जैसा कि आपके पास मैंने यहाँ पे लिखा जी 3/2, ये है जी 1.5। अब इस पॉइंट इसे बोलते हैं डेसिमल नंबर। अब इसके दो हिस्से होते हैं, एक पॉइंट के बाद होता है जो कि कहलाती है इसकी डेसिमल प्लेस। अब देखें ना 0.5 जो आपको नज़र आ रहा है वो क्या है, इसकी डेसिमल प्लेस है जी। ठीक है, और वो फाइनेट है। फाइनेट मतलब कि जिन्हें हम गिन सकते हैं। मतलब एक नंबर है आपके पास 5 है, एक डिजिट है, ये दिस इज अ डिजिट, 5 इज अ डिजिट, ये आपका इंटीग्रल पार्ट है। जो डेसिमल से पहले होता है इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। ठीक हो गया जी बच्चे। तो हम बात कर रहे हैं डेसिमल प्लेस की, डेसिमल पार्ट की, कि डेसिमल के अंदर आपके पास क्या होने चाहिए, फाइनेट नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए। अब डिजिट क्या होता है बच्चे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 15, ये नंबर है। 15 जो है, 15 जो है, ये एक नंबर है। लेकिन इसमें ये जो 1 और 5 है ना, ये डिजिट्स हैं। ये 5 को बोलोगे आप, ये डिजिट है जी। ठीक है, इसी तरह से 1 भी क्या है, एक डिजिट है। आपका नंबर जो है वो 2 डिजिट से मिलके बनता है तो 2 डिजिट नंबर होता है। 3 नंबर जैसे 135 है, ये 3 डिजिट नंबर है। मैं 220 220 220, ये 4 डिजिट है। तो मतलब आपके पास डिजिट्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ कि डेसिमल प्लेस में, डेसिमल के अंदर जब फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होंगे तो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। जो अपने डेसिमल के बाद स्टॉप नहीं होता वो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिखूंगा जी टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, so they are rational numbers। ठीक हो गया जी बच्चे। तो आपको समझाने का मकसद ये था डेफिनेशन कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो रैशनल नंबर के अंदर। जैसे 0.5 है मेरे पास, अब इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 5/10 बना दूँ अगर, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 जो है मेरा रैशनल नंबर है जी बच्चे। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में बन गया, इसका कॉमन डिवाइजर भी 1 है, और ये p/q फॉर्म में भी है, 1 और 2 इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। तो आपको एग्जांपल से समझ आ चुकी होगी कि आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द रैशनल नंबर। ठीक हो गया जी बच्चे। अब इसके बाद एक और नंबर डेसिमल्स एक होता है जी रिक्योरिंग। रिक्योरिंग भी पढ़ते हैं, इसे रेकरिंग भी पढ़ते हैं, जैसे आपको रिक्योरिंग और पीरियोडिक। पीरियोडिक क्या होता है जी, लेट्स सी, PRIODIK पीरियोडिक डेसिमल। अब ये इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और चेक करेंगे इसको क्या होता है। डेसिमल लिखिए क्या जी बच्चे, साथ साथ लिखा करें, जो बात बोलूंगा लिखनी है। डेसिमल इन विच वन आर मोर, एक या एक से ज्यादा डिजिट्स
क्या हो रहे हैं जी, रिपीट हो रहे हैं, रिपीट इनडेफिनेटली, एक बेतरतीबी के साथ, indefinitely repeated is called the recurring और आपके पास ये periodic, recurring and periodic, स्पेलिंग्स मिस्टेक है, थोड़ा सेट कर लें इधर भी और इधर भी। पीरियोडिक के होते हैं जी PERIOD पीरियोडिक होगा, और PERIOD पीरियोडिक डेसिमल्स। ठीक है, मतलब ऐसे डेसिमल्स जिनके डेसिमल पार्ट में क्या हो जी, एक या एक से ज़्यादा नंबर्स रिपीट हो रहे हों। जैसे जी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको बच्चे, एग्जांपल है 2.3333333। मतलब देखो डेसिमल में जो नंबर है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एक ही नंबर है 3 है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब आपके पास एक से ज़्यादा भी नंबर रिपीट हो सकते हैं। जैसे हम इसको लिख दें जी, हमारे पास है 0.43434343। अब देखो ये 43 जो है वो रिपीट हो रहा है, मतलब 2 डिजिट आपके पास नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं इनको बोलते हैं रिकरिंग। और जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ जी 0.7, इसके ऊपर बार डाल दूँ तो इसका मतलब ही यही होता है बच्चे, 0.7777777। चैप्टर आपने क्लास 9 में 2.1 में ये चीज़ पढ़ के आए होंगे। इसके ऊपर बार डाला हो या इसके ऊपर ऐसे डॉट हो, नंबर के ऊपर तो थोड़ा सा छोटा सा डॉट लगाओ, इसका मतलब यही होता है 0.3333। वो नंबर रिपीट हो रहा है और ये हमारा कौन सा नंबर है जी, ये रैकरिंग डेसिमल है जी। ठीक है, और रैकरिंग डेसिमल जो होते हैं इनको आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन के अंदर, दैट्स वाई दे आर आल्सो अ रैशनल नंबर्स। तो रैकरिंग या पीरियोडिक डेसिमल्स भी आपके रैशनल नंबर्स होते हैं जी। ठीक हो गया, करेक्ट हो गया जी बच्चे। आपको यहाँ पे मैं इसका नोट में लिखवा देता हूँ, आपने नोट में नोट करना है यहाँ पे। देखिए आपके पास जो रिक्योरिंग है, रिक्योरिंग जी, जी फिजान बताएं जी, फैजी जी, शहजादे। सर अगर हम सर अगर हम लोग 0.333 की जगह 0.3453 इस तरह लिख दें, मतलब रिपीट तो हो रहा है लेकिन 2 नंबर छोड़ के हो रहा है, तो वो भी नहीं रिकरिंग और होगा। नहीं 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 नहीं, आप ये कहना चाहिए 0.33333145 लिख दें ऐसे ही। नहीं नहीं, जी जी हाँ बताएं इस तरह भी हो। अच्छा, तो ये फिर कंटिन्यूस है, आगे चलता जा रहा है। चलता जा रहा है, चलता जाए या खत्म हो जाए। अच्छा नहीं बच्चे, देखो ऐसा नहीं होगा। पता है क्या होता है, आपने इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है कि जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है वो एक रेगुलर पैटर्न से जो है इनडेफिनेटली जो है वो कर रहा हो, रिपीट हो रहा है। जैसे 0.7 है, 7 है, 7 है, 7 है, ऐसा नहीं है कि आगे चल के कहीं पे 8 आ जाए, तो वो फिर आपका नहीं होगा। ठीक है, वो पीरियोडिक नहीं होगी। पीरियोडिक का मतलब ये होता है ना, खास अरेंजमेंट के साथ हो रहा हो, समझ रहे। और इसका कंटिन्यूस होना भी ज़रूरी है। अगर ये मतलब एक ही नंबर है बार बार रिपीट भी हो रहा है और ख़त्म हो जाता है, फिर वो आपके पास से पीरियोडिक डेसिमल नहीं होगा, फिर वो टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। ठीक है, जो आपके पीरियोडिक या रैकिंग डेसिमल होते हैं ये कंटिन्यूस तो होते हैं, बट एक डिजिट होता है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं जी। रिक्योरिंग आपके पास जो आपके पास है जी, रिकरिंग और पीरियोडिक जीसीडी का मतलब क्या होता है? जी। जीसीडी आपने रैशनल नंबर से बताया था जी। हाँ, जीसीडी कहते हैं कॉमन डिवाइजर आपके पास बनो। जैसे मैंने लिखा जी 4/6 है ना बच्चे। अब देखो इसमें 4 और 2 को कॉमनली डिवाइड करता है, एक 1 करता है, दूसरा 2 भी करता है। ठीक है, तो इसमें इसका जीसीडी हम ही नहीं कह सकते कि इसका 1 है। हाँ, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, मेरे पास 2 और 3 आ जाए, अब मजीद इसको फर्दरली कोई डिवाइड करता है, इसको 2 और 3 को फर्दर कोई नहीं डिवाइड करता इसमें। तो इसमें हम कहेंगे कि इसका जो कॉमन डिवाइजर है क्या है जी, आपके पास 1 है। तो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म ऐसी होनी चाहिए जिसमें कॉमन डिवाइजर आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे मैंने 2 और 3 लिखा है, इसी तरह से 5/7 है, इनका कॉमन डिवाइजर भी आपके पास क्या है, 1 है।
तो जब भी प्राइम नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखते हो वो आपके पास क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। तो कभी भी आया इसको नहीं लिख सकता ये 8/8 मैं यहाँ पे लिख दूँ 12, अब ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का कॉमन डिवाइसेस जो है वो 2 भी आ रहा है। 2 भी तो इन दोनों को डिवाइड करता है, नहीं करता, 1 भी करता है। तो भाई पहले इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है जी, अगर मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ ये 4 हो जाएगा, ये मेरे पास 6 हो जाएगा, दोबारा डिवाइड हो रहा है ये 2 हो जाएगा, ये 3, तो 2/3 ये फिर इस तरह से आ जाएगा। ये वाला आपका रैशनल नंबर होगा, ये 4/12 नहीं होगा क्योंकि अब 2/3 को मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है। तो इसको बोलते हैं जीसीटी, मतलब ऐसा नंबर जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा हो, उसके बाद कोई और नंबर उससे डिवाइड ना कर सके। तो ऐसी फॉर्म जब मिलती है तो हम कहते हैं जी हमारे पास रैशनल नंबर है। चलें जी अब पीछे चलते हैं, होप सो कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। रिक्योरिंग पीरियोडिक डेसिमल, आपके पास पीरियोडिक डेसिमल जो है can be converted into किस में कन्वर्ट हो सकते हैं जी, अपना फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं जी। सो दे आर रैशनल नंबर्स, ये आपके पास क्या है जी, रैशनल नंबर्स। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। देखिए जी बच्चे, मेरे पास एक नंबर है 0.3333 सो मैनी, ये नंबर चलता जा रहा है, मैं इसको लेट करता हूँ x के इक्वल। ये मेरा नंबर है जी 0.3333, मैंने x के इक्वल लेट किया और फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ जी, मल्टीप्लाइंग बाय 10, मैं 10 से इसलिए एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, 3 होगा तो 1000 से, तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करोगे जी ऑन द बोथ साइड 10 से। ये हो जाएगा जी 10x इज इक्वल टू, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 3.3333 सोन मैंने, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दो जी। अब इक्वेशन 1 और 2 को मैं क्या करने लगा हूँ, सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ जी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपकी 1 और 2 जब सब्ट्रैक्ट होगी तो ये देखें जी 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.3333 सोन मैनी माइनस 0.3333। देखो जी इसमें से डेसिमल पार्ट निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, 3 नहीं बचेगा, 3.3333 और इधर क्या है 0.3333, तो आपके पास 0.333 इसमें से निकल गया, पीछे क्या बचेगा, इंटीग्रल पार्ट 3 बच जाएगा। 10 माइनस एक्स आपके पास 9x हो गया एंड x इज इक्वल टू 3/9 हो गया एंड x इज इक्वल टू 1/3 हो गया। तो हमें पता चल गया कि 1/3 है जी ये। आप कैलकुलेटर से भी चेक करके देख सकते हो, 1 को डिवाइड करते हो 3 पे, अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूँ, 1 को डिवाइड करूँ 3 पे, तो मेरे पास क्या आ रहा है जी 0.333333। तो मुझे पता चल गया जी मैं अपने रैकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल को कन्वर्ट कर सकता हूँ फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, इसलिए हम इनको रैशनल नंबर कहते हैं। इस तरह के सवाल बच्चों आप क्लास 9 में सॉल्व करके आए हो, आज घर जाके देख लीजिएगा, एक्सरसाइज थी 2.1 का आखिरी सवाल था जी। समझ आ गई बात की। तो आज आपने जो सीखा वो क्या सीखा जी, कि आपके पास रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स जो होते हैं p/q फॉर्म में होते हैं, रैशनल नंबर्स जो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, रैशनल नंबर जो होते हैं वो आपके पास पीरियोडिक डेसिमल होते हैं, रैकिंग डेसिमल होते हैं जी, ठीक है। और जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका जीसीडी जो होता है वो 1 होता है। ये देखें इतनी सारी बातें जो आपने याद रखनी होगी रैशनल नंबर के बारे में, और रैशनल नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट नंबर है, इससे रेलिवेंट मैंने पहले भी बताया कि आपको काफ़ी सारे सवाल हल करने पड़ेंगे। चलें जी अब बात कर लेते हैं इर्रेशनल नंबर। देखें जी इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जी, ये वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p/q फॉर्म में नहीं लिखते हैं। द नंबर्स which cannot be the numbers which cannot be written as p/q form।
ठीक हो गया, जो पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और उनका आपके पास जो इसमें पी और क्यू इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो ये रैशनल नंबर्स होते हैं। इसको अगर मैं लिखता हूँ सेट फॉर्म में तो क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे आप, पी और क्यू फॉर्म में आपका एक्स नहीं लिखा जा सकता, इसको लिख दें ऐसे करके, आपने लिखना है जी एक्स such that x does not belongs to the p by q form। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो गया। दूसरा, ये इरेशनल नंबर्स जो होते हैं आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जी। क्या होते हैं जी? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब पहले मैं आपको समझाऊंगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते क्या है। व्हाट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? नॉन टर्मिनेटिंग आर नॉन रेकरिंग, मतलब ये रिक्यूट भी नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉट रिक्यूटिंग। आपका नंबर रिक्योर भी नहीं हो रहा, मतलब पीरियोडिकली वो रिपीट भी नहीं हो रहा। ठीक हो गया। डेसिमल्स जो होंगे आपके पास, कौन से वाले की बात हो रही है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग। इज अ डेसिमल ये कैसे डेसिमल होते हैं? ये एक ऐसे डेसिमल होते हैं विच नाइदर का मतलब है जो कि नहीं होते टर्मिनेटिंग नॉर इट इज रिक्योरिंग। मतलब ये आपके पास टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिक्योरिंग भी नहीं है, मतलब आपका नंबर जो है ख़त्म भी नहीं होता और ये एक ख़ास पैटर्न से चलता भी नहीं रहता। जैसे आपके पास अंडर रूट 2 हो गया, अगर आप कैलकुलेटर पे जाएं अंडर रूट 2 की वैल्यू निकालें तो आपको पता चल जाएगा जी अंडर रूट 2 आपको वैल्यू दे रहा है जी कुछ इस तरह से 1.41421356 सो ऑन मैन। मतलब इसमें जो हमें नज़र आ रहा है कि भाई ये तो नंबर कोई ख़ास पैटर्न भी नहीं है इसमें, और ये चलता जा रहा है सो ऑन मैनी। तो भाई बच्चे इस तरह से हमें पता चल गया कि अंडर रूट में जब भी प्राइम नंबर आएगा, जो भी प्राइम नंबर रखोगे वो आपका इरेशनल नंबर होगा, बिकॉज वो नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, जब भी अंडर रूट में आप प्राइम नंबर्स लिखते हो तो आपके पास इरेशनल नंबर्स आपको मिलते हैं। और जैसे ये पाई की वैल्यू है, इसको लिखते हैं 22/7। ये अप्रॉक्सीमेशन होती है, 22/7 तो होती है, लेकिन आप कैलकुलेटर पे 22 को डिवाइड करोगे 7 से तो हमें पता चलेगा कि ये आंसर आता है जी 3.1414142857143 सो है, चलता जा रहा है, रिजल्ट रुका ही नहीं है जी, कॉन्टीन्यूस है जी। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होती है पाई की वैल्यू 22/7, दैट्स वाई पाई की वैल्यू जो है वो भी आपकी इरेशनल होती है। ठीक है, इसी तरह से ई की वैल्यू है, आप अपने कैलकुलेटर पे जाओगे देखोगे वैल्यू ऑफ ई, आप अल्फा दबाओ और एक्स, आपके पास एक्स 10⁻⁴ लिखा हुआ है आंसर के साथ, वहाँ पे मिलेगी। तो ये कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू आपको मिलेगी जी 2.718281 सो ऑन मैंने, ये भी चलता हुआ जा रहा। तो बताने का मकसद ये है बच्चे, ये सारे की सारी वैल्यूज़ जो कि टर्मिनेट नहीं होती और रिक्यूट भी नहीं हो रही होती, रेकरिंग भी नहीं होती, पीरियोडिक डेसिमल भी नहीं रखती, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं जी। तो बच्चे ये था आज का आपका टॉपिक कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है बच्चे। तो होप सो आपको इन दोनों टॉपिक्स की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। कल आप इन डेफिनेशंस को तैयार भी करके आओगे। 4 डेफिनेशंस पढ़ाई है मैंने जी। ठीक हो गया, पहली पढ़ाई थी रैशनल नंबर्स की और बताया था रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर्स में हमने ये बताया था कि भाई वो टर्मिनेटिंग भी डेसिमल भी रखता है और रिकरिंग एंड पीरियोडिक डेसिमल भी रखता होता है। इसकी एग्जांपल्स, इसमें जो छोटी छोटी बातें बताई हैं, ये सारी की सारी आपने मुझे कल बतानी होगी जी। ये रैशनल नंबर्स क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या हैं,
ठीक हो गया। और ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया इसको भी आपने ज़रूर देखना है। जी बच्चे, आप सबके पास 5 मिनट है, और अब आप में से किसी बच्चे का कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो वो मुझसे पूछ सकता है। जी बच्चे, एनी प्रॉब्लम?